दोस्तों, ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो 48 घंटे में इजराइल को तबाह कर देगा, इजराइल को खत्म कर देगा। इसलिए ईरान ने यह अल्टीमेट एक वीडियो के जरिए शेयर किया है और इसकी जानकारी साझा की है कि वो अब इस युद्ध में जंग लड़ने वाला है, इस युद्ध को खत्म करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हालात गाजा के पैदा हो रहे हैं, बार बार हमला हो रहा है, बार बार अटैक्स किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए ईरान ने सीधा जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसा खबरें निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों कि इस वक्त ईरान के इस ऐलान से किस तरीके से माहौल बन चुका है। अमेरिका और इजराइल का जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन जो है दोस्तों ईरान है। ईरान ने अमेरिका को भी बार बार चेतावनी दी थी और इजराइल को भी चेतावनी दी थी। अमेरिका को यह तक कहा था कि वो इजराइल को शांत करा ले, इजराइल को इस जंग में ना बोले कि वो इस तरीके की हरकत करे, ये जंग रुक जाना चाहिए। लेकिन इजराइल है कि मानता नहीं और इजराइल के ना मानने की वजह से अब ईरान ने 48 घंटे का युद्ध शुरू कर दिया है। ऐसा नेटवर्क 18 के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ईरान जो है 80 अड्डों पर, जी हां 80 अड्डों पर 200 मिसाइल इजराइल के गिराने वाला है। इजराइल के 80 अड्डों पर 200 मिसाइल से अटैक किया जाएगा। इस तरीके की खबर जो है नेटवर्क 18 के हवाले से दी जा रही है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल में ईरान का हाहाकार हो चुका है। इजराइल में अब ईरान के इस फैसले से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान में जिस तरीके की बातें कही गई है, जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, उस फैसले को सुनते ही पूरा का पूरा इजराइल जो है वो सहम सा गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस युद्ध में जितनी तेजी देखने को मिल रही है और जितने देशों की एंट्री हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कुछ बड़ा जो है ईरान कर रहा है। और ईरान एक ऐसा देश है दोस्तों जो बार बार गल्फ कंट्री को एक साथ जुड़ने के लिए कह रहा था, एक साथ आने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि आखिर कब तक, जी हां, कब तक इस लड़ाई को अलग थलग हमास लड़ेगा। आप सभी को एक होना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। इनफैक्ट ईरान ने तो ये तक डिमांड कर दिया था कि वो इजराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करे, पूरी तरीके से तेल इजराइल में देना बंद कर दिया जाए, तभी इजराइल को सबक सिखाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई भी ओआईसी की तरफ से फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि अब ईरान अपने दम पर ये लड़ाई लड़ेगा। अब वो हमास को सपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इस युद्ध की 48 घंटे की जो युद्ध शुरू करने की बात कही गई है, जैसा नेटवर्क 18 के हवाले से बताई जा रही है, वो काफी दिलचस्प है दोस्तों। क्योंकि ईरान का जो मानना है वो ये है कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, ईरान क्या दोस्तों, कई ऐसी मुल्क है जो बार बार यही कह रहा है कि जो बाइडेन और नेतन्याहू का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है और आम नागरिकों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये सही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमले बढ़ रहे हैं, मासूमों को, जी हाँ, मासूमों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जब सामने आती हैं तो कई देशों को मिलकर सामने आना पड़ता है, इस लड़ाई में ऐलान मतलब समर्थन देना पड़ता है। लेकिन ऐसा मिडिल ईस्ट की तरफ से समर्थन औपचारिक तौर पर नहीं दिया गया है। अगर बात की जाए स्टेटमेंट की, उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो कि हाँ हम हमास के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से बार बार 57 इस्लामिक कंट्री बच रहा है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके की हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके का उन्होंने बातें कही है कि वो इस पूरे लड़ाई में इजराइल को सबक सिखाएगा और सबक सिखाता हुआ वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। 80 अड्डों पर हमले करने की बात जो कह रहा है ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये सच हो जाता है, अगर इस तरीके की बातें सही हो जाती है तो फिर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल पर बहुत सारे देश एक साथ अटैक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पहुंच चुकी है इजराइल को लेकर। आगे आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अल शिफा हॉस्पिटल का बद से बदतर हालत हो रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से हमले किए हैं, निशाना अस्पतालों को बनाया है, वहां पर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। बहुत लोगों की हाय जो है, कहते हैं ना कि जब कोई अपनों को खोता है तो अपनों का दर्द उनसे सहा नहीं जाता है। तो ठीक वैसे ही इजराइल के लोगों को लेकर गजा के लोग जो है वो बार बार जो है बद्दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो है, उनका गुस्सा, उनका रोना, उनकी चीख, उनकी पुकार, सब कुछ वीडियो में नजर आ रहा है।
तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तो सिर्फ हम बता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके के हालात है, लेकिन जो असलियत में वहां पर हालात है वो बहुत खराब है, बहुत बहुत बद से बदतर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।